दोस्तों, आज हम चलते हैं 1940s के न्यूयॉर्क की माफिया दुनिया में, जहां खानदान और ताकत का एक अनोखा खेल है। द गॉडफादर। फ्रांसिस फोर्ड कपूला की एक क्लासिक फिल्म IMDb पर 9.2 और रोटेन टोमेटोज पर 97% क्रिटिक्स और 98% ऑडियंस स्कोर के साथ सिनेमा का सबसे बड़ा मास्टरपीस है। मार्लन ब्रांडो के वीटो कॉर्लियोनी और अल पचिनो के माइकल कॉर्लियोनी के साथ ये कहानी एक माफिया खानदान की वफा, धोखा और बलिदान की है। जब वीटो का खानदान दुश्मनों के निशाने पर आता है, तो क्या माइकल अपने बाप का वारिस बनेगा या अपनी मासूमियत खो देगा? ये फिल्म सिर्फ क्राइम ड्रामा नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात का आईना है। क्या आप तैयार हैं इस खूनी और जज्बाती सफ़र के लिए, जहां हर फैसला दिल और दिमाग को छू जाता है? चलिए शुरू करते हैं। द गॉडफादर 1945 के न्यूयॉर्क में शुरू होती है, जहां वीटो कॉर्लियोन, जो मार्लन ब्रांडो ने अमर किया, एक ताकतवर माफिया डॉन है। अपनी बेटी कोनी की शादी के दिन वीटो ऑफिस में लोगों की मदद करता है, जैसे एक अंडरटेकर बोनासरा और सिंगर जॉनी फॉन्टेन, जो एक फिल्म रोल चाहता है। वीटो का खानदान बेटा सनी, अडॉप्टेड बेटा टॉम हेगन और छोटा बेटा माइकल उसके साथ हैं। माइकल, जो अल पचिनो ने शानदार निभाया, एक वॉर वेटरन है जो माफिया से दूर रहना चाहता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जब राइवल डॉन सोलोज़ो वीटो से ड्रग बिजनेस के लिए डील मांगता है, वीटो इनकार कर देता है। इस इनकार के बाद सोलोज़ो वीटो पर हमला करवाता है और वीटो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता है। सनी, जो गुस्से का तेज है, बदला लेने की तैयारी करता है, जबकि माइकल अपने बाप को बचाने के लिए हॉस्पिटल में दाखिल होता है। वहाँ वो देखता है कि वीटो के गार्ड्स गायब हैं। माइकल अपने बाप को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करता है और पुलिस के सामने खड़ा होता है। ये उसका पहला कदम है माफिया दुनिया में, जहाँ से वापस आना मुश्किल है। क्या माइकल अपने खानदान को बचा पाएगा या ये जंग उसे बदल देगी? यहाँ से द गॉडफादर एक खूनी जंग बन जाती है। माइकल अपने बाप को बचाने के बाद खानदान के फैसलों में शामिल होता है। वो सोलोज़ो और उसके साथी करप्ट पुलिस कैप्टन MC क्लक्सी से मिलने जाता है, जहां एक रेस्टोरेंट में उन दोनों का कत्ल कर देता है। ये पहला कत्ल माइकल को माफिया दुनिया में गहरा धकेल देता है। उसे इटली भेज दिया जाता है, जहां वो छुपता है और एक लोकल लड़की एपोलोनिया से शादी करता है। लेकिन न्यूयॉर्क में सोनी राइवल फैमिलीज के खिलाफ जंग छेड़ता है, जो कॉर्लियोन खानदान को कमज़ोर कर देती है। एक धोखे में सनी को टोल बूथ पर मार दिया जाता है और वीटो, जो हॉस्पिटल से वापस आया है, सदमे में है। इटली में माइकल की जिंदगी भी सुरक्षित नहीं। अपोलोनिया एक कार बॉम्ब में मारी जाती है, जो माइकल के लिए था। ये नुकसान माइकल के दिल को सख्त कर देता है। वीटो अपने खानदान को बचाने के लिए राइवल डॉन्स के साथ सुलह करता है, लेकिन उसका दिल टूट चुका है। वो माइकल को समझाता है कि असली दुश्मन कौन है। राइवल डॉन ब्राजीनी, जो सोलोज़ो के पीछे था, वीटो के दिल का दौरा पड़ता है और वो अपने नवासे के साथ खेलते हुए मर जाता है। अब माइकल कॉर्लियोन खानदान का डॉन बनने को तैयार है, लेकिन क्या वो अपनी मासूमियत को बचा पाएगा या माफिया का अंधेरा उसे निगाल कर देगा? यहाँ से द गॉडफादर अपने शिकार पर है। माइकल वीटो की मौत के बाद कॉर्लियोन खानदान का डॉन बनता है।
वो एक शातिर योजना बनाता है राइवल डॉन्स को ख़त्म करने की। जब माइकल अपने भांजे के बैप्टिज्म के लिए चर्च में होता है, उसके हिटमैन न्यूयॉर्क के माफिया बॉसेस को एक साथ कत्ल कर देते हैं। एक खूनी मॉन्टेज जो सिनेमा का आइकॉनिक सीन है। बर्जीनी, टिटालिया और दूसरे डॉन्स मर जाते हैं और माइकल न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर डॉन बन जाता है। लेकिन ये जीत उसकी रूह की कीमत मांगती है। माइकल अपने खानदान के दुश्मन कार्लो कोनी के शोहर को भी कत्ल करवाता है, जो सोनी के कत्ल में शामिल था। माइकल की बीवी उसके बदलते रूप से परेशान है, लेकिन माइकल उससे झूठ बोलता है कि वो इसमें शामिल नहीं। फिल्म का आखिरी सीन दिल धड़का देता है जब माइकल के हाथ चूमे जाते हैं। के देखती है कि वो अब पूरी तरह से माफिया डॉन बन चुका है। दरवाज़ा बंद होता है और के अकेली रह जाती है। माइकल का एक पुराना फ्लैशबैक दिखता है जहां वो अपने ख़ानदान से कहता है कि वो आर्मी में जा रहा है, लेकिन वो उस मासूम माइकल से कितना दूर है। ये एक ऐसा क्लाइमैक्स है जो ना सिर्फ ख़ानदान की जीत दिखाता है, बल्कि माइकल के दिल के अंधेरे को भी दिखाता है। क्या ये ताकत उसकी खुशी छीन? द गॉडफादर सिर्फ एक माफिया कहानी नहीं, बल्कि ख़ानदान, वफा और ताकत के नुकसान की दास्तान है। माइकल की कहानी बताती है कि ताकत और बदला दिल के सुकून को छीन सकता है। वीटो का ख़ानदान दिखाता है कि वफा और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिल्म का पैगाम है कि अपने फैसलों का बोझ हमें हमेशा ले डूबता है, चाहे वो प्यार हो या जंग। ये कहानी हर उस शख्स के लिए है जो अपने खानदान के लिए लड़ता है, लेकिन खुद को खो देता है। दोस्तों, द गॉडफादर का ये जज्बाती सफ़र कैसा लगा? माइकल का अंधेरा या वीटो की वफा, किसने आपका दिल जीता? कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें।